मॉर्निंग। मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट हमारे पास कमेंट किए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फिर दोबारा समझाइए सर, पूरा समझ में आई नहीं बात, इसलिए मैं क्लास 10 के लिए ट्रिगोनोमेट्री दोबारा वीडियो बना के अपलोड करने जा रहा हूँ। इसको आज समझे कि क्या चीज़ है। सबसे पहले फार्मूला वगैरह आप याद करें, फार्मूला नहीं याद रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। जाने दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आपके बोर्ड पे रखा हुआ आपके सामने है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक भुजा है जिसको बेस बोलते हैं, ये लंब है, ये कर्ण है। इसमें जानना क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये भुजा हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, जो बेस और लंब को जोड़ता है। यानी बेस और लंब के बीच में जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये बिल्कुल कन्फर्म है, ये कभी 60 डिग्री का नहीं होगा। लंब ये जो है ना परपेंडिकुलर, ये जो हुआ बेस, इन दोनों के एडजेसेंट से ज्वाइनिंग से जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इस कोण को राइट एंगल कहते हैं। और इसके लंब के और कर्ण के मेल से जो कोण बनता है इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ कर्ण और बेस के जो से कॉम्बिनेशन से बनता है उसको भी एक्यूट एंगल कहते हैं। तो समकोणीय त्रिभुज में दो तरह का एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, दूसरा एक्यूट एंगल होता है। ये 90 डिग्री है। और एक बात याद रखिए कि समकोणीय त्रिभुज में तीनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। तो ये पहला वाला अगर 90 डिग्री हो गया तो हो सकता है कि ये 30 डिग्री हो जाए, और हो सकता है कि ये 60 डिग्री हो जाए। तो 60 30 90 और 90 180, या 30 नहीं हो सकता है ये डिग्री 45 का हो, और हो सकता है ये डिग्री 45 का हो। तो 45 भी 90 और 90 में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, क्लियर कंसेप्ट। तीसरी बात है कि यहाँ ये लंब है, परपेंडिकुलर है, उसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब कहते हैं, अंग्रेजी में पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परपेंडिकुलर और ये आधार यानी कि बेस, ये दोनों हमेशा कर्ण के जोड़ के बराबर होता है। ये इसलिए हमने फार्मूला लिखा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमेशा एक ही फार्मूला आप याद रखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमेशा कर्ण लंब और आधार दोनों के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। हमेशा याद रखें। आगे बढ़िए, तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब आगे देखें, आप देखते रहे, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है कि हमने फार्मूला आपको बताया। कर्ण को शॉर्ट में लिखिए, कॉस से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे लिखिए आप। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो कर्ण को लिखते हैं एच का होल स्क्वायर, या सीधे एच स्क्वायर लिखिए आप, एक ही बात हुआ। सीधे एच स्क्वायर बराबर लंब का मतलब पी स्क्वायर और बेस का मतलब बी स्क्वायर। हमेशा याद रखिए कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर का योग होता है। इसका मतलब कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल हो तो इससे अगर h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार निकाल लिया तो इसमें 3 फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। या पी स्क्वायर को इधर ही रहने दें और इसको कर लें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला निकला। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का मतलब लंब स्क्वायर, ये बराबर होगा, यानी कि ऐसे लिख लीजिए आप, लंब स्क्वायर ये बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं कर्ण को, यानी कि कर्ण का स्क्वायर अब माइनस बी हुआ बेस, ये हो गया आधार का स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो एक एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें पी निकला हुआ, एच निकला हुआ, अब बी निकाल लीजिए आप। एक फार्मूला ये हुआ। दूसरा फार्मूला देखिए, तो बी स्क्वायर को अगर रहने देंगे ये होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हुआ आधार का स्क्वायर बराबर एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का स्क्वायर, और माइनस पी हुआ परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर। इससे आपको 3 फार्मूला मिल गया। ठीक, आगे आइए, बताएंगे आगे फार्मूला की क्या ज़रूरत है। फार्मूला जब तक अपने पास नहीं रखेंगे फार्मूला आपके पास आएगा नहीं। आइए, साइन ए, यही ट्रायंगल है, आपको यही ट्रायंगल है, कर्ण है। ये देखिए, इसको लिखिए ए बी सी, कुछ भी लिखिए आप, चाहे इसे लिखिए आप, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ाया होगा कि साइन ए बराबर होता है क्या, साइन ए बराबर लंब और कर्ण के पीछे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन ए ये एंगल हुआ साइन ए, इसके सामने का जो भुजा होगा ये परपेंडिकुलर होगा, नीचे का भुजा बेस होगा, और ये आपको हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगा।
तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, याद रखिए लंब बटे कर्ण यानी P बटे H होता है, ठीक। और कॉस ए बराबर क्या होगा आपको, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार बटे कर्ण शॉर्ट में लिखते हैं, ये आधार और ये बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, ठीक। तो टेन ए निकाल लीजिए, तीन ही फार्मूला याद रखिए, बाकी टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए का मतलब P/H, इसका कर्ण का, इसका कॉस ए का मतलब कि आधार, यानी इसको बराबर कर लीजिए, आधार को कहते हैं बेस, कर्ण को कहते हैं H, यानी कि B/H। एक लिख लीजिए P/H, ये नीचे से ऊपर उल्टेगा तो H, ये मल्टीप्लिकेशन है H, ये बाई होगा B, H से H कट जाएगा यानी P/B, यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब अब बटे आधार, ये हो जाएगा 10, ठीक है। एक फार्मूला ये ड्राइव हो गया। अब आइए कॉट का, ये दो चीज़ अगर याद रखे हुए हैं तो सब आपको हो जाएगा। कॉट का आइए, कॉट ए COT कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अब बटे साइन ए। कॉस ए का वैल्यू ये दिया हुआ है B/H और साइन ए का वैल्यू ये दिया हुआ है P/H। इसको उलट दीजिए, B/H मल्टीप्लाई H/P, ये H से H कट जाएगा, इसका मतलब हुआ कि B/P, B हुआ आधार और P हुआ परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। इतना फार्मूला आ गया। आगे देखिए, अब ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सर, ये सब फार्मूला आपको याद रखना होगा। साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, साइन कॉस टेन कॉट। अब देखिए एक फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको, फार्मूला है ये। मार्कर ख़त्म हो गया, दूसरा मार्कर लगाते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल चुनें, दोस्तों के बीच शेयर करें और खुद लाइक करें और दूसरे से भी लाइक करवाएं। आप देखिए फार्मूला सब क्या क्या होता है। साइन ए बराबर लिख दिया, अब कॉस ए। सेक बराबर देखिए फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए ये बराबर होता है 1, ये फार्मूला है। तो इससे आप साइन ए का मान निकाल सकते हैं 1/कोसेक ए, 1/कोसेक ए। दूसरा फार्मूला, इसको हमेशा याद रखिए इसे फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए, ये बराबर होता है 1। इसका मतलब हुआ कि कॉस ए बराबर 1/सेक ए या सेक ए बराबर 1/कॉस ए, एक दूसरे का उल्टा, ठीक। इसीलिए इसी सेक से आप इसको निकाल सकते हैं कॉस का उल्टा, ठीक। ये फार्मूला सब याद रखिए साइन कॉस टेन का। तीसरी चीज आइए, तीसरा फार्मूला देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है, और तीसरा फार्मूला एक देखिए कि tan a इंटू कॉट ए COT कॉट, ये बराबर होता है 1। इसका मतलब हुआ कि tan कॉट में अगर रिलेशन बनाना हो तो 1/कॉट ए या कॉट ए बराबर 1/tan a, 1/tan a। इसे फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक। tan कॉट का, साइन कॉस का, कोसेक का और सेक का, सॉरी कॉस का और सेक का। साइन के साथ साइन का जो उल्टा होता है ना, ऐसे समझिए, साइन ए ये होता है कोसेक ए, इसका उल्टा, ये उल्टा होता है इसका। ये कॉस ए, इसका उल्टा होता है सेक ए। ये tan ए होता है, इसका उल्टा होता है कॉट ए। यही 3 फार्मूला याद रखिए आप। इसका ठीक उल्टा है वो, अगर साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण तो कोसेक ए बराबर इसका ठीक उलट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यही कहने का हमारा मतलब है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका सेक का इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक। तो tan ए बराबर कॉट ए, उसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे, tan का जितना होगा उतना ही इसका होगा। आगे आइए, कुछ फार्मूला सब देखिए आप, कुछ मैथमेटिक्स भी मैं बना के आप तक पहुंचाया था। साइन कॉस टेन का फार्मूला हो गया आपको, ठीक। दूसरा फार्मूला ये
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं, वो प्रूफ भी अभी हम कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस को उठा के उधर ले आएंगे, इससे पहले प्लस है, साइन चेंज होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या इसी का दूसरा फॉर्मेट होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 से 3 फार्मूला आपको ड्राइव हुआ। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कैसे होगा, यहीं पे आप देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर रखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर ए नॉट थीटा 1। देखिए तो ये कॉस स्क्वायर कट गया, 1 बराबर हुआ 1, ये आया ना, इसके बराबर 1, ये 1 प्रूफ करना था ना, ये 1 प्रूफ हो गया ना। ये देखिए ये बराबर 1 हुआ, इसको हटाइए आप, इसको हटाइए, लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पुट करना था। कॉस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब पहले से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कट गया, ये बच गया 1, यही 1 के बराबर है ना। ठीक, इससे आ गया। ये सब फार्मूला याद रखिए, तब हिसाब बनाने में आपको आसान होगा। तीसरा है फार्मूला आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि tan स्क्वायर ए ये बराबर होगा सेक स्क्वायर ए अब -1, ये +1 है, जब ये राइट में जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इसलिए tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। ठीक है, और दूसरा इसी में ड्राइव हो जाएगा कि सेक स्क्वायर को अपनी जगह पर रहने दीजिए, इसको उठा के राइट में ले चलिए, तो इसके पहले प्लस है, वहाँ जाके चेंज हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए ये बराबर होगा 1, ये आपको 1 बचा रहा। ठीक, तीसरा फार्मूला और देखें आप, ये सब फार्मूला याद करें तब मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति बनाने में मज़ा आएगा। तीसरा फार्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। इसका मतलब हुआ कि कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए अब -1, इसको उठा के इधर ले आइए, साइन चेंज हो जाएगा। या इसको दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर ए को रहने दीजिए, कॉट को उठा के उधर ले आइए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये बराबर 1 होगा। ये फार्मूला 3 को ड्राइव हो गया। ठीक है, इस सारे फार्मूला को आप लोग याद रखें, और इसमें सबका मान से भी याद रखना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सबका 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यहीं तक 10 क्लास में रहने दें। साइन का भी, कॉस का भी, टेन का, सब एक दूसरे का उल्टा है। जब गौर से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि सब एक दूसरे का उल्टा है। ये फार्मूला हमने आपको बताया। अब इसमें कुछ सवाल भी मैं क्लास 10 का रखा था, आज मैं समझता हूँ कि शायद क्लियर हो गया होगा। कुछ सवाल भी बताया था, नेक्स्ट वीडियो में अब इससे आगे का चैप्टर सब शुरू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी का ही बनाते हैं हम, एनसीईआरटी से ही आप लोग को बताएंगे, इसलिए ये फार्मूला सब पहले आप याद कर लें। जब तो हम सवाल बताएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में कि ये कहाँ से लिया है, किधर से लिया है, नहीं लिया है। हम शुरू करेंगे, आप आज तो नहीं बनाएंगे, पर ये फार्मूला आपको बना दिया है, इसको आप देखें गौर से, और देख के ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला आप रट लें, याद कर लें। रटने का भी काम नहीं है, बहुत आसान तरीका है सबको रटने का, बहुत रटने का बोलते हैं, याद करने का। अगर चाहिए तो, अगर नहीं याद करना चाहते हैं, ऐसी इंटरटेन का चैनल समझ के देखते हैं, तो फिर जीवन में आपको याद नहीं होगा। याद रखिए, एक होता है साइन ए, इंटू होता है कॉस ए, एक होता है टेन ए। इतना याद रखिए, इनका उल्टा साइन का उल्टा ऐसे याद रखिए आप, सेक ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए इंटू कॉट ए। देखिए जैसे समझाए, इनका उल्टा सॉरी इनका उल्टा, ये साइन का उल्टा या कोसेक आएगा, टेन का उल्टा सेक आएगा, ये सॉरी कॉस का उल्टा सेक आएगा, और टेन का उल्टा कॉट आएगा। इतना ही याद रखना है आपको। साइन का उल्टा जस्ट अपोजिट रिवर्स, आपको सेक कोसेक आएगा, और कॉस का उल्टा सेक आएगा, टेन का उल्टा कॉट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, टेन ए ये बराबर होता है साइन ए
बटे कॉस ए। लेकिन हमने बताया ना कि कॉट ए tan ए का उल्टा है, इसका मतलब कॉस ए बटे साइन ए। ये देखिए एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक। यही आपको समझना है। इसके आगे हम फिर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हल कर लेंगे। ये शायद विद्यार्थी को क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे वीडियो को देखा और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल बटन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, खुद देखें और दूसरे को भी आमंत्रित करें देखने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आपके घर तक ये मैथमेटिक्स पहुँचता है क्लियर कंसेप्ट के साथ। ये ज़रूर याद रखें, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू टेन ए, इसका ठीक उल्टा है। साइन का उल्टा है कोसेक ए, सेक कॉस का उल्टा है सेक ए और टेन का उल्टा है कॉट ए। मैं आपको लंब करना, आधार, बेस, हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर सब बता दिया। इस पर कुछ सवाल भी बताए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बचे हुए एक्सरसाइज लेके चलेंगे, उस पर एक्सरसाइज नंबर डालेंगे जो NCERT बुक से आप टेक्स्ट बुक से मिला लीजिएगा। वो टेक्स्ट बुक मेरे पास भी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। मैथमेटिक्स इंटरटेन का चैनल नहीं है जो एक गाना में 2 मिसरा सुना और चल दिए, उससे अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुरू से अंत तक जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री या कोई भी मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत होगी। मैथमेटिक्स बहुत इजी लैंग्वेज है, शर्त है कि समझना चाहे तो। ये कोई लैंग्वेज, कोई लिटरेचर नहीं है कि रटने का काम है। मैथमेटिक्स समझने का है, रटने का नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा हो जाएगा तो ऐसे भी आप भाग निकलेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहता हूँ जो क्लास 10 के स्टूडेंट है ऑल ओवर दी इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑल ओवर दी इंडिया, कहीं भी हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और आपको अफगानिस्तान, कहीं भी जो हिंदी नोइंग पर्सन है वो हमारे वीडियो को देखें और देख के इससे फ़ायदा उठावे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।